अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं राफिया यूसुफ। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले रुख करते हैं दारुल खिलाफा पाकिस्तान इस्लामाबाद का, जहां सिंध हाउस पर हमले के खिलाफ सईद गनी समेत दीगर की जानिब से एहतजाज किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं फरा आरिफ। इस्लामाबाद पुलिस ने किसके कहने पर उनको छोड़ा, जवाब दिया जाए। इमरान खान और शेख रशीद का नाम सिंध हाउस हमले की FIR में दर्ज होना चाहिए। दोनों MNA के नाम FIR में होने चाहिए। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान पर पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। इमरान खान की टांगे कांप रही हैं। न्याजी को अब पता चला कि आसिफ अली जरदारी क्या है। अब कहता है कि आसिफ अली जरदारी मेरी बंदूक की नोक पर है। अब इमरान खान को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, कोई मौजज़ा ही न्याजी का इक़्तिदार बचा सकता है। अगर राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला बना तो इमरान का पूरा ट्रबल जेल जाएगा। दूसरों को चोर कहने वाला न्याजी सबसे बड़ा खुद चोर है। इमरान खान तेरा शो मुक गया है, रुखसती करीब है। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वजीर आला सिंध के मावन खुसूसी वकार मेहदी ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में सिंध हाउस का नाम लेकर एक साजिश रचाई गई है। सिंध हाउस में कोई नया मुकाम नहीं है, वहाँ सेक्रेटरी जाते रहते हैं। कराची के MNA के सरबराही में सिंध हाउस पर हमला किया गया है। हमला करने वाले मुसल्लह थे, खून रेजी का खतरा था। सिंध हाउसी पर हल्ला बोलकर जियाउल हक की याद ताज़ा की गई। हमला कराने वाले याद रखें, ना किसी का घर और ना किसी का गिरेबान हमसे दूर है। उन्होंने कहा कि ये गवर्नर राज की धमकियां देते हैं। याद रखो, ना तुम्हारा गवर्नर रहेगा और ना ही तुम्हारा राज रहेगा। अगर कोई गैर कानूनी कदम उठाया तो फिर अबाड़ों का बॉर्डर कोई क्रॉस नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान इखलाकी हिमायत खो चुका है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। न्याजी की रुखसती करीब है। पीपल्स पार्टी कराची के जनरल सेक्रेटरी जावेद नागौरी ने अपने खिताब में कहा कि PTI वाले हालात खराब करके तीसरी कुव्वत को लाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के 24 अरकान इनसे मुनहरिफ हो गए हैं। शिकस्त से बचने के लिए PTI किसी और कुव्वत को लाने में कामयाब नहीं होगी। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने कोड़े खाए हैं, आमरों का मुकाबला करना जानते हैं। एक शीदा इटली और फवाद डिबो डिबो ही बजाते रह जाएंगे। अवाम ज़हनी तौर पर ये तैयार हैं कि उनका वक्त पूरा हो गया है। सियासी पार्टियां सब मुत्तहिद हैं कि हुकूमत को मजीद मोहलत ना दी जाए। सेलेक्टेड वज़रा गुंडागर्दी ना करें, उनकी ज़बान में जवाब देना आता है। हमने जमहूरियत के लिए डंडे खाए हैं। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आखिरी दम तक बिलावल की क़यादत में जद्दोजहद करेंगे। सूबाई वजीर शैला रज़ा ने यह कहा है कि ये जंग इक़्तिदार की नहीं, पीपल्स पार्टी अवाम के हुकूक और उनकी इज्जत नफ्स के लिए लड़ रही है। हुकूमत ने महंगाई और बदज़बानी के जरिए अवाम की इज्जत नफ्स पर हमला किया है, फिर अवाम मुंतखब नुमाइंदों पर सिंध हाउस पर हमला आवर हो गए। 2 MNA एस ने गुंडागर्दी की। अस खुद नोटिस लेने पर शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने कहा कि हम कोड़े खाएंगे, जेलों में जाएंगे, लेकिन आइन को खराब नहीं करने देंगे। कैमरामैन अमीर कादरी के साथ फराह आरिफ, रॉयल न्यूज़ इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलाआत सईद गनी से वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन एहसन रज़ा ने इनके दफ्तर में मुलाकात की। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ फरा आरिफ की रिपोर्ट में। वज़ीर इत्तलाआत व मैनत सिंध सईद गनी से वर्ल्ड स्पीकर चैंपियन एहसन रमज़ान ने उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ने एहसन रमज़ान को सिंध की रिवायती अजरक और टोपी का तोहफा पेश किया। सईद गनी का कहना है कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि एक 16 साला नौजवान ने 60 ममालिक की चैंपियनशिप में फ़ाइनल जीत कर इस मुल्क का नाम रोशन किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस उम्र के हिस्से में एहसन ने ये अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है, आगे चलकर ये मज़ीद इस किस्म के एजाज़ात पाकिस्तान के लिए जीतेगा और पाकिस्तान का नाम स्नूकर के शोबे में ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है, तमाम हुकूमतों की ज़िम्मेदारी बनती है, इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने इस तरह के टैलेंटेड बच्चों की हिम्मत अफजाई करें और उनको हौसला दें, हिम्मत दें, ताकि वो आगे तरक्की कर सकें, मुल्क का नाम बढ़ा सकें। इस तरह के खिलाड़ियों और टैलेंट को मजीद आगे बढ़ाने के लिए हुकूमतों और इदारों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। आज इस नौजवान ने न सिर्फ इस मुल्क का नाम रोशन किया है, बल्कि उसने साबित कर दिया है कि जो मेहनत करता है कामयाबी उसके साथ होती है। एहसन रमज़ान ने मजीद कहा, मेरे लिए यह एजाज़ से कम नहीं है कि मुझे सिंध के वज़ीर इत्तलाआत ने अपने पास मदऊ किया है। मैंने 8 साल की उम्र से स्नूकर खेलना शुरू किया और अब तक मुतअद्दिद इंटरनेशनल फाइनल में फातेह हुआ हूँ। इंशाअल्लाह जो पज़ीराई मुझे इस टूर्नामेंट के बाद मिली है और जो बिलखुसूस सईद गनी की जानिब से जो इज्जत अफजाई की गई है, इससे मेरे हौसले मजीद बुलंद हुए हैं। मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ मिनिस्टर सईद गनी साहब का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और उन्होंने मुझे इनवाइट किया। ये मेरे लिए बहुत एक फ़ख्र की बात है और मुझे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हुई है और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ऐसे ही अगर मुझे हौसला अफजाई होगी और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में भी अब मेरे पे ये जिम्मेदारी है कि मैं पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलूँ और मज़ीद पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर। कैमरामैन अमीर कादरी के साथ फराह आरिफ, रॉयल न्यूज़, कराची।
डोकरी की सियासी समाजी शख्सियात इरफान मंगी, गदा हुसैन जुनेजो और अयास अली मेमन ने डोकरी के कब्रिस्तान मखन शाह की ज़बोहाली पर डोकरी प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाज किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद कासिम बगियो की रिपोर्ट में। और डोकरी के सियासी समाजी और मुअज़्ज़ज़ीन शहरी इरफान मंगी, गदा हुसैन जुनेजो, अयास अली मेमन ने डोकरी के मियां मगन शाह कब्रिस्तानों के हवाले से बटाई प्रेस क्लब डोकरी पहुंचकर बताया कब्रिस्तान में कब्रों की बेहुरमती हो रही है और मुआवजा माफिया की तरफ से कब्रिस्तान के अंदर बकरियां और कुत्तों ने कब्रों की बेहुरमती करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर डोकरी और मुतलका दारे एक्शन ने जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इन्होंने मजीद कहा कदीमी मियां मगन कब्रिस्तान की इंतजामिया की जानिब से जारी लामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कहा मियां मगन कब्रिस्तान डोकरी का कदीमी कब्रिस्तान जहाँ डोकरी और पसगरदाई के लोगों अपने प्यारों को दफनाने आते हैं, तमाम शहर के कदीमी कब्रिस्तान में पुरबोर तंसब करने के लिए कदीमी कब्रों को बकरियों और मसमार करते हैं, जो सरासर जुल्म है। इंतजामिया ने कोई हुक्म जारी नहीं किया जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मजीद इनका कहना था शहरी के शुक्रगुजार हैं जिनकी आवाज को सुना और काम रोक दिया गया। दाद लगारी के नवाही गांव फतह मोहम्मद बोजार में ज्यादती का निशाना बनने वाली बेज़बां खातून के मुल्जिम की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एसएसपी घोटकी के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल सत्तार लगारी की रिपोर्ट में। दाद लगारी के नवाही गांव फतह मोहम्मद बोजदार के धातों का गूंगी खातून से ज्यादती करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार न करने के खिलाफ एसएसपी घोटकी के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। एसएसपी घोटकी के ऑफिस के सामने एहतजाज करते हुए मीर मोहम्मद बुजदार और अजमल बुजदार, अताउल्लाह बुजदार, मोहम्मद हसन बुजदार, अल्लाह दिवाया बुजदार और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा 4 रोज कबल दाद लगारी थाना की हदूद गांव फतह खान बुजदार में गूंगी खातून मसमाते मंजूरा बुजदार, जोजा अताउल्लाह बुजदार की हसन अली बुजदार, मोहम्मद बुजदार और दीगर ने तशद्दुद और जिनसी ज्यादती की कोशिश की, जिनके खिलाफ दाद लगारी थाना पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दाद लगारी पुलिस के ने 4 रोज गुजरने के बावजूद अभी तक मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। इन्होंने एसएसपी घोटकी से मुतालबात पेश किए और मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लड़की को इंसाफ दिलाने का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में एंटी इंक्रूजमेंट के सिपाही खुरम और काले की लूटमार से अवाम शदीद परेशान। तफसीलात हाजिर हैं फराह आरिफ की रिपोर्ट में। कराची के इलाके सरजानी टाउन में एंटी इंक्रोचमेंट सील का बदनाम सिपाही खुर्रम उर्फ काला सरजानी की आवाम के लिए दर्द सर बन गया। अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए भारी रिश्वत लेने लगा। जो रिश्वत नहीं देता उसके प्लॉट को गिरा देता है। जराए का कहना है कि खुर्रम काला सरजानी टाउन की आवाम से लूट मार करते करते करोड़पति बन गया है। जराया ये भी बताते हैं कि खुर्रम काला किसी को खाते में नहीं लाता और एंटी इंक्रोचमेंट अफसरान के नाम पर भत्ता वसूल करता है। किसी भी चाइना प्लॉट पर काम करने वाले को नहीं छोड़ता और वो किसी भी गोट के केडीए और केएमसी के प्लॉटों को भी नहीं बख्शता। खुर्रम काले से सरजानी टाउन की आवाम सख्त अजियत में है। आवाम का कहना है कि सरजानी टाउन से खुर्रम काले जैसे राशि लोगों से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन अमीर कादरी के साथ फराह आरिफ, रॉयल न्यूज, कराची। खबर शामिल करते हैं हड़प्पा से, जहां सैयद नूर हुसैन शाह की हड़प्पा के गांव चक नंबर 186 9 एल में हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद लतीफ की रिहाइश गाह पर दुआए खैर बरकत करवाई गई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तरीका रहबर शरीयत सैयदना ज़फ़र मिल्लत पीर सैयद मोहम्मद ज़फ़र हुसैन शाह साहब जमाती के साहबजादा नूरुल मिल्लत पीर सैयद नूर हसन शाह साहब की हड़प्पा के नवाही गाँव चक नंबर 186 9 एल में हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद लतीफ और राना मोहम्मद शफीक की रिहाइश गाह पर आमद खैर बरकत के लिए दुआ के बाद राना राना यासिर जमाती, राना इकबाल अंजम जमाती, राना जिवे जमाती, राना शौकत राना, ताहिर सलाम जमाती, मोहम्मद अरशद राना, मोहम्मद वकास राना, मोहम्मद रमजान और दीगर ने घर पर दुआ की और लंगर खाया। गोजर खां में डीएसपी ताहिर काज़मी ने अवामी मसाइल सुनने के लिए थाना गोजर खां में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं जरीन खान की रिपोर्ट में। और सीपी रावलपिंडी की हिदायत पर डीएसपी ताहिर काज़मी ने अवामी मसाइल सुनने के लिए थाना गोजर खान में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर तमाम तफ्तीशी अफसर भी मौजूद थे। अवाम ने डीएसपी को अपने मसाइल बताते हुए ताहिर काज़मी ने लोगों के मसाइल सुने और दरख्वास्तें मुतल्लिका अफसरान को मार करके जल्द अज जल्द दर्जरसी करने की हिदायत जारी कर दी। डीएसपी ताहिर काज़मी ने थाना गोजरा खान में खुली कचहरी के दौरान खिताब करते हुए कहा खुली कचहरी का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान बाहमी इत्मीनान ताउन की फिजा को मजीद मुस्तहकम करना है। पुलिस लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए दिन रात कोशिश है। ताहम जुराइम पेशा कंट्रोल और जुराइम पेशा अफराद की बिहकनी के लिए पुलिस को अवाम का ताउन दरकार है।
और जतोई में पीटीआई के कारकुनान का रुकने कौमी असेंबली खुर्रम सुहेल की क़यादत में मुनहरिफ एमएनए बासित बुखारी के खिलाफ हुकूमत के हक में रैली निकाली गई। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीटीआई के सैकड़ों कारकुनान भी पीपी के 275 खुर्रम सुहेल लगारी की क़यादत में पीटीआई के मुनहरिफ एमएनए बासित सुल्तान बुखारी के खिलाफ नाराबाजी करते हुए पीटीआई की कारकुनान ने हाथों में लोटे उठा रखे थे। एमएनए बासित सुल्तान बुखारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कारकुनान का कहना है एमएनए एनए 185 बासित सुल्तान बुखारी और इलेक्शन में लोटा बनकर हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं। इलाका एनए 185 की अवाम का कहना है फौरी इस्तीफा देकर बासित बुखारी ने सूबाई मुआज के नाम पर वोट लिया और हुकूमत से अरबों रुपए लूटे। इन्होंने कहा इस एमएनए का एहतसाब किया जाए। शब बारात दुनिया भर में इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जाती है। विस्त लाहौर में दरबार आलिया हजरत इनायत शाह पर शब बारात के हवाले से एक रूह परवर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में इस्लामी त्यौहार शब बारात इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इसी तरह एक तकरीब लाहौर के संगम में दरबार आलिया हजरत शाह इनायत रहमतुल्लाह ताला अलैह पर रूपजीर हुई, जिसमें अलहाज मियाँ अब्दुल वहीद साहब, अलहाज मियाँ हामिद मेराज साहब, अलहाज मियाँ शहबाज साहब, अलहाज मियाँ आसिफ साहब, मियाँ शाहद साहब और हजारों अकीदतमंदों और इरादतमंदों ने उसमें शिरकत की। दरबार आलिया पर चादर चढ़ाई गई। उसके बाद इंतहाई आंसुओं में सारी रात इबादियात का एहतमाम किया गया। सलातुत तस्बीह बाजमात अदा की गई और उसके बाद रिक्कत आमेज दुआ की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी अलहाज मियाँ अब्दुल वहीद थे, अलहाज मियाँ हामिद मेराज थे, अलहाज मियाँ मोहम्मद शहबाज थे और दीगर कई मजहबी, रूहानी, सियासी, समाजी शख्सियात ने शिरकत की। जूही के शहीद मखदूम बिलावल पार्क में सदाबहार शायर अहमद खान मदहोश की याद में काचू मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें नामवर शौरा की जानिब से शिरकत की गई। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जूही के शहीद मखदूम बिलावल पार्क में सिंध के सदाबहार शायर अहमद खान मदहोश की याद में काचू मुशायरा मुनक्कद किया गया। काचू मुशायरा में खलील आरफ सोमरू और शायर जोहर प्रोही, यासर खान, बब्बर, तालिब हुसैन कमरानी, अली मोहम्मद और दीगर ने खिताब करते हुए कहा, शायर अहमद खान मदहोश की शायरी सिंध काचूहू समेत जंगल जबल के लोगों के दिलों में प्यार मोहब्बत पैदा करती है। इन्होंने कहा कि काचू बुनियादी सहूलियात से महरूम है। काचू मुशायरा में इनका तहीम न्याज जोइयो रजब आजाद सोलंगी खादम, जिसका सिकंदर दास और दीगर ने काचू मुशायरा में खूब बोला। रफीक बलोच। तौसा शरीफ में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान मियां अली वसीम की क्राइम्स के हवाले से एएसपी तौसा शरीफ कायनात अजहर से मीटिंग। इस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में। और डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने ऑनलाइन मीटिंग की, जिसमें एएसपी सर्कल तौसा कायनात अजहर खान साहिबा और सर्कल तौसा के एसएचओ ने शिरकत की। थाना की कारकर्दगी और क्राइम डिस्कस किया गया। मीटिंग डीपीओ डेरा गाजी खान, एएसपी सर्कल तौसा शरीफ कायनात अजहर खान साहिबा ने सर्कल तौसा के एसएचओ, तफ्तीश अफसरान और मुहर्ररान से क्राइम मीटिंग के दौरान किया। सबका 5 साल क्राइम की ऑनलाइन तकमील पर डिस्कस की गई। रवा साल में संगीन मुकदमात और दीगर जुराइम में मुलव्वस मुजरमान इश्तहारी 123 की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। असला मंशियात और सर्कल तौसा कायनात अजहर खान साहिबा ने तौसा अजहर खान साहिबा ने जुमला अफसरान की हौसला अफजाई की। आखिर में शुरा मीटिंग को हिदायत की और करप्शन और रोया की हरगिज शिकायत मौसूल नहीं होनी चाहिए। रवैये की हरगिज शिकायत मौसूल ना होनी चाहिए। इंसाफ को यकीनी बनाकर यकीन दहानी करवाएं। और कामों की असिस्टेंट कमिश्नर फूड अथॉरिटी और स्पेशल मजिस्ट्रेट की लापरवाही की वजह से कामों की आलम बेकरी का जहरीला फास्ट फूड खाने से एक ही खानदान 7 अफराद की हालत गैर हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर फूड अथॉरिटी और स्पेशल मजिस्ट्रेट की नाअहली की वजह से 7 अफराद की हालत खराब होने पर इलाका में शदीद गुमो गुस्सा देखने में आया। पहली बार कामों में जहरीले खानों और फास्ट फूड की वजह से लोगों को नुकसान पहुंचा। हमारे हुकूमती अदारे चंद हजार रुपयों की औज होटलों और बेकरियों के मालिकान को दोबारा जहरीली अशिया
फरोख्त करने की इजाजत देने लगे हैं। पाकिस्तान हमारे साथ होने वाले हादसों का जिम्मेदार है और पाकिस्तानी इसके मुजरिम है। मुतासरा खानदान में मसरूफ यूट्यूबर नासिर मदनी को बीवी और बच्चों और भाई के साथ मुतासरा होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब रुक करते हैं नवाब शाह का, जहां सिंध हाउस इस्लामाबाद पर हमले का रद्द अमल। नवाब शाह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर्स और झंडे नजरे आतिश कर दिए गए। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद मुराद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़श्ता दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर और झंडे उतार कर नजर आतिश करने के खिलाफ शेराज पाक चौक से नेशनल प्रेस क्लब नवाब शाह तक एहतजाजी रैली निकाली गई। नेशनल प्रेस क्लब नवाब शाह के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ। इस मौके पर डिवीजनल सदर मीर इनायत अली रिंद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्टियों के कारकुनों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर झंडे उठाकर नजर आते रहे। दहशतगर्दी का अमल इसे नजर आतिश करना है। इन्होंने कहा, हमें अपनी क़यादत की जानिब से अमन और अमान बहाल करने की हिदायत जारी की, वरना ये सब कुछ हम भी कर सकते हैं। हम पुलिस के पास गए, हुकूमत मुलव्वस लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। इन्होंने मुतालबा किया फुटेजेज में नजर आने वाले ग्रुप को गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। इस मौके पर काशिफ कुरैशी, अब्दुल समद मुल्ला, गुलाम मुस्तफा रंद, फयाज कुरैशी, महबूब लाखू, इख्तियार तनियो, सज्जाद भट्टी, अहमद लाखू, रेहान कैरियो, अरशद संदली और संदली व दीगर रहनुमा सैकड़ों का कारकुनान मौजूद थे। राज करेगी, अब डंडा देगी, अब राज करेगी, आई आई, छाई छाई। सोशल वेलफेयर आगाज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर विमेन ने दारुल अमान में ब्रेस्ट कैंसर और रसोलियों से मुतालिक आगाही सेशन का इनेकाद किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं फयाज खान की रिपोर्ट में। सोशल वेलफेयर का आगाज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर विमेन ने दारुल अमान में ब्रेस्ट केसेस और रसोलियों से मुतालिक आगाही का एहतमाम किया। आरएफएल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सना इकबाल ने बच्चे इलाज मुमकिन है, इसलिए आज हमने आपके लिए आगाही सेशन का एहतमाम किया। आगाज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और विमेन की डायरेक्टर साजिदा मलिक ने कहा, और मोजी बीमारी है, हर साल 45,000 खवातीन मौत का शिकार होती हैं। अगर केसेस का बरवकत इलाज न किया गया तो मौत से बचा न जा सकेगा। साजिदा मलिक ने कहा, अक्सर खवातीन ब्रेस्ट छाती में गिल्टी रसोली के अंदर नजर आने वाले जरासीम को नजरअंदाज कर देती हैं। डॉक्टर के पास जाने की बजाय काली आमलों के पास पहुंच जाती हैं, दम करवाती हैं, मगर इलाज नहीं करवाती। बरवकत इलाज न करवाने पर जब हालत जार होती है तो आखिरी स्टेज पर आ जाती हैं। इस वक्त तक इलाज मुमकिन नहीं रहता। डॉक्टर समीना ने रसोलियों और ब्रेस्ट केसेस की इलामात इलाज करने का कर लिया। कहा, बरवकत तशखीस से इलाज मुमकिन है। आखिर में दारुल अमान की इंचार्ज मलका हजाब ने मीडिया मैडम सना इकबाल, डॉक्टर समीना और साजिदा बलक का आगाही सेशन देने पर शुक्रिया अदा किया। बुलेटिन के सिलसिले को बढ़ाते हुए रुक करते हैं कामुकी का, जहां जहरीला फास्ट फूड खाने के बाइस एक ही खानदान के 7 अफराद की हालत गैर। इस हवाले से मजीद जानते हैं राशिद महमूद की रिपोर्ट में। और कामोकी असिस्टेंट कमिश्नर फूड अथॉरिटी और स्पेशल मजिस्ट्रेट की लापरवाही की वजह से कामोकी आलम बेकरी का जहरीला फास्ट फूड खाने से एक ही खानदान 7 अफराद की हालत गैर हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर फूड अथॉरिटी और स्पेशल मजिस्ट्रेट की नाअहली की वजह से 7 अफराद की हालत खराब होने पर इलाका में शदीद गुमो गुस्सा देखने में आया। पहली बार कामोकी में जहरीले खानों और फास्ट फूड की वजह से लोगों को नुकसान पहुंचा। हमारे हुकूमती अदारे चंद हजार रुपयों की औज होटलों और बेकरियों के मालिकान को दोबारा जहरीली अशिया फरोख्त करने की इजाजत देने लगे हैं। पाकिस्तान हमारे साथ होने वाले हादसों का जिम्मेदार है और पाकिस्तानी इसके मुजरिम है। मुतासरा खानदान में मसरूफ यूट्यूबर नासिर मदनी को बीवी और बच्चों और भाई के साथ मुतासरा होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शकरगढ़ में लोगों की बेबसी इंतहा को पहुंच गई। सख्त धूप में नमाज की अदायगी पर मजबूर। मरकजी ईदगाह जिसकी जनाजा को शहीद कर दिया गया था, ताहाल तामीर ना हो सकी। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और शकरगढ़ कब्रिस्तान वो जगह है जहाँ पर किसी ने जाना है, लेकिन जीते जी इसकी हालत जार पर किसी को तरस नहीं आता। ये शकरगढ़ की ईदगाह में नमाज जनाजा अदा हो रही है, जहाँ पर कोई साहिबान नहीं, ना ही तहारत और वजू का कोई इंतजाम। गलियों सड़कों नालियों के लिए करोड़ों रुपए के ऐलानात होते हैं, जनाजा के लिए कोई नहीं। ये भी तो कभी जिंदा थे, मरने के बाद सबका मुकाम
आखिरत कब्रिस्तान है। इलाका मकीनों ने वजीर आज़म इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मुकामी क़यादत से मुतालबा किया जनाज़गाह की तामीर का काम शुरू करवाया जाए ताकि अहले इलाका से अपने प्यारों की नमाज जनाजा सुकून से अदा कर सकें और फातिहा कर सकें। कामुकी में नेशनल हाईवे अथॉरिटी का नया कारनामा, जीटी रोड को टच टाके लगाए जाने लगे। इस हवाले से अहवाल हाजिर है मलिक राशिद महमूद की रिपोर्ट में। और कामों की गवर्नमेंट एनएचए वालों का नया कारनामा, जीटी रोड को टच टाके लगाने लगे। एनएचए लोगों की कारकर्दगी का मुबूलता सबूत बन गया। लाहौर से इस्लामाबाद तक जीटी रोड का जगह जगह से टूटता और हादसात का शिकार होता शरह में इजाफे का मामूल बनता जा रहा है, लेकिन फिर भी एनएचए और अनोखा अमल सड़कों की तामीर की बजाय कुछ टांके लगाने लगे। इस तरह के अमल को देखते ही गरीब हुकूमत का अनोखा कारनामा मंजर आम पर अवाम के सामने आया। पहले कई कीमती जानें जाया हो चुकी हैं खस्ता रोड की वजह से, और अब आप भी कुछ टांके लगाने में अफसरान बाला दरेग नहीं करते। एनएचए वालों को चाहिए मुकम्मल जीटी रोड को तामीर का काम शुरू करके मजीद कोई बड़े हादसात से सानहात से बचाया जाए। बात करते हैं चिन्यूट की, जहां एहसास कफालत सेंटर करप्शन का गढ़ बन गया। तफसीलात जानते हैं मलिक साजिद हयात की रिपोर्ट में। एहसास कफालत सेंटर चिन्यूट करप्शन का गढ़ बना हुआ। रिटेलर मोहम्मद अजीम वल्द मोहम्मद यार कौम हर अलमुबीना तौर पर हर बीबीसी से 500 रुपए वसूल करता है, और आज पकड़े जाने पर चिन्यूट पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। शकरगढ़ में भारतीय रियासत चंडीगढ़ के जस्टिस हरसमन सिंह की अपने अहले खाना के हमरा दरबार साहब करतारपुर आमद, अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। शकरगढ़ भारतीय रियासत चंडीगढ़ के जस्टिस बरसमन सिंह ने अपने अहले खाना के हमरा दरबार साहब करतारपुर पहुंचे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के अमले ने इनका पुरतकबाक इस्तकबाल किया। मेहमानों को रवायती सरोपा और तोहफ भी पेश किए गए। जस्टिस हरसिमरन सिंह की वालिदा ने तकसीम से पहले जिला चकवाल में अपना गाँव याद किया। दरबार इंतजामिया की तरफ से बुजुर्ग शहरियों को यकीन दिलाया गया अगर वो वाघा बॉर्डर के रास्ते वीजा लेकर पाकिस्तान आए तो इन्होंने भाई गांव जाने की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। दरियासना 100 से जायद यात्री दरबार करतारपुर पहुंचे। माथिया टिक्का रसूमात और इबादत में शिरकत की, लंगर खाया और हंसी यादें और कीदत के गजरे लिए वापस भारत रवाना होने के लिए, और फिर भारत रवाना हो गए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਘੁੱਗ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲਮ ਤਹਿਸੀਲ ਚਕਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਨੀਲਾ ਥਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵਾਘੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੁਰਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਮੇਰੇ वीर जी आना सिर्फ 2 मिनट। उमरकोट कुंडी रोड पर चीलबंद के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच ने मुसलसल गधा मजदूरी के नतीजे में मालिक का सारा गुस्सा बेकसूर मोटरसाइकिल पर निकाल दिया, जिसके नतीजे में 2 सवार कुचल दिए गए। अहवाल हासिल है इस रिपोर्ट में। और उमरकोट कंजी रोड पर जेलबंद के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच मोटरसाइकिल पर चढ़ा दी। एक मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद कुचल कर जा भक हो गए। जा भक होने वाले 55 साल अब्दुल शकूर और 16 साल सनाउल्लाह नैडी शामिल। उमरकोट में होने वाला वाकया में जा भक होने वाले दोनों बाप और बेटा थे, और जा भक होने वालों की लाशों को उमरकोट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जा भक होने वालों तरफ पार करके गाँव उमरकोट के गाँव गोगासर के रहायशी थे। रहीम यार खान ने मकामी MNA चौधरी जावेद इकबाल और MPA चौधरी आसिफ मजीद की सरबराही में तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहसिन इकबाल की रिपोर्ट में। रहीम यार खान में मुकामी MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ायच और MPA चौधरी आसिफ मजीद की सरबराही में तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ायच ने कहा मेरे खिलाफ जो खबरें चलती रही वो बेबुनियाद हैं। मेरे साथ ना ही तहरीक अदम एतमाद वालों ने राब्ता किया, ना हम पार्टी छोड़कर जा रहे। हम इमरान खान के साथ बल्कि हम 27 तारीख को इस्लामाबाद जलसे में भी भरपूर शिरकत करेंगे। इससे पहले दोनों
रहनुमाओं ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस क्लब में मौजूदा सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और तहरीक के मुतल्लिक आगाही दी। कैडेट कॉलेज जनूबी वजीरिस्तान में पेरेंट्स डे के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें कमांडर KPK फैज हमीद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं आदम खान कुंडी की रिपोर्ट में। कैडेट कॉलेज पिन कई जनूबी वजीरिस्तान में पेरेंट्स डे की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब की मेहमान खसूसी कोर कमांडर KPK फैज़ हमीद थे। कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल कर्नल तारिक सुहेल ने सिपाहीनामा पेश किया। तकरीब में बच्चों के वालिदैन, फौजी व सिविल अफसरान ने शिरकत की। कैडेट ने परेड का ज़बरदस्त मुजाहरा पेश किया। हाउस के कैडेट्स का दस्ता मेहमानी खुसूसी को सलाम करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा। मेहमान खसूसी ने कैडेट और असातिज़ा में इनामात तकसीम किए। 12 साल की कलील मुद्दत में कैडेट कॉलेज पिनकई ने काफ़ी तरक्की की। कैमरा टीम के साथ आजम खान कुंडी, टांक। खबर शामिल करते हैं लाहौर के नवाही गांव गागा से, जहां थाना अडियाला के SHO सज्जाद की नाअहली खुलकर सामने आ गई, जिसके नतीजे में मुतासरा फैमिली सरापा एहतजाज। इस हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे बशीर खोकर। जी बशीर, बताइएगा आखिर ये क्या मामला है? नादरीन, इस वक्त हम लाहौर के नवाई गांव गागा में मौजूद हैं और हमारे साथ जो है मुतासरा खानदान है। तो जो अडियाला पुलिस है उनकी गुंडागर्दी और नाअहली खुलकर सामने आ गई है। तो इस वक्त मुतासरा खानदान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो अपनी ज़बानी बताएं कि पुलिस की गुंडागर्दी किस हद तक खुल के सामने आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हमारा जो है वरासती रकबा है, हमारा कब्जा था, स्टे हुआ है कोर्ट से, और कोर्ट ने जो है ये लिखा है कि डिस्पोजिस ना किया जाए प्लेंटिफ को, और हमने स्टे दिखाया और पुलिस ने सीधी फायरिंग की है मेरे ऊपर, मेरे बेटों के ऊपर। पुलिस ने जो है दूसरी पार्टी से पैसे ले लिए और उसके बाद जो दोनों बेटों को ये उठा के ले गए। मैंने 15 पे 10 कालें की हैं, लेकिन कोई जो है पुलिस वाला उधर नहीं आया मेरे मौके पर। आपका कोई आला क़यादत से मुतालबा? IG पंजाब से मेरा मुतालबा है कि इन गुंडागर्दी को, इस हडियारे थानेदार जो है सज्जाद हुसैन, इसको डायरेक्शन फरमाई जाए, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए। यह मेरा मुतालबा वजीर आजम पंजाब, वजीर आला पंजाब और वजीर आजम इमरान खान। जी बाबा जी, क्या आप ये वाकया पुलिस ने गलत काम करो है, जायज काम गलत करो नहीं, जास्ती करी है पुलिस ने, जाती की। पुलिस ने जास्ती करी है। जी, मैं वहाँ गया, मैंने स्टे दिखाया, मुझको उन्हें तदश्शर किया, मुझे कूटा, वहाँ मारा भी है और सीधी फायरिंग की है पुलिस ने, और पैसे लेकर कब्जा किया और मुझे मारा भी है उधर। पुलिस ने हाँ जी, पुलिस ने मारा। जी नाजरीन, जैसे कि ये लोग थे, इनका कहना था कि पुलिस ने हमारे साथ गुंडागर्दी की। हमने जो हमारे डॉक्यूमेंट से वो भी हमने दिखाए, फिर भी पुलिस ने गुंडागर्दी की है। तो जो मुतासरा खानदान है उसने CCPO लाहौर और IG पंजाब के आगे ये अपील कर दी है कि खुदारा आप हमारा खुद जो है ये मुतालबा सुने और जो ये अडियाला पुलिस है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ जो है वो फराहम किया जाए। कैमरामैन अदनान के साथ बशीर कोकर, रॉयल न्यूज़ लाहौर। जी। पेट्रोलिंग पुलिस ओकावाला बंगला साहिवाल की टीम ने दौरान गश्त मशकूक कार को रोक लिया, जिसके नतीजे में शीशे के मुख्तलिफ फ्लेवर्स की डलियां, हुक्का और कोयला बरामद कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं रईस खान बलूच की रिपोर्ट में। जी, पेट्रोलिंग पुलिस ओकावाला बंगला साहिवाल शिफ्ट इंचार्ज सईद हसनैन अब्बास शाह ने अपनी टीम के हमरा दौरान गश्त मशकूक कार को रोका। तलाशी लेने पर कार में सवार मसमी तहमून हमजा कोम गुज्जर सकना 8612 से मुख्तलिफ फ्लेवर, शीशे की डलियां, कोयला और हुक्का बरामद कर लिया गया। शीशा स्मगलिंग एक्ट के तहत थाना ओकावाला बंगला मुकदमा नंबर 82/22 दर्ज किया गया।
लालिया में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयदा नबीला जौफरी ने आसमा बीबी की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। तफसीलात जानते हैं अली यज़दान की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लालिया सैयदा नबीला जाफरी साहिबा की अदालत ने मुकदमा नंबर 361 बजुर्म 302/34 ताज़ीरात पाकिस्तान थाना लालिया मुलजमा आसमा बीबी की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। मुलजमा पर मसमात माफिया रानी को कत्ल करने का इल्जाम था। मुलजमा आसमा बीबी की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडवोकेट हाई कोर्ट मलक शेर अब्बास खोकर और उनके एसोसिएट्स कर रहे थे। जी खबर शामिल करते हैं जंड से, जहां वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के मौके पर तहसील जंड के ताउन से गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल समेत असातिज़ा और तलबा की जानिब से शजरकारी की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं शहजाद सुमरो की रिपोर्ट में। आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के हवाले से हमने वोमेन डिग्री कॉलेज जंड में ये प्रोग्राम और शजरकारी की है, जिसमें प्रिंसिपल साहिबा और कॉलेज की स्टूडेंट्स ने शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और प्लांटिंग की है। हमारा मकसद और एम ये है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाएं। दरख्त लगाना सदका जारिया है। दरख्त जो हैं वो हमारे मौसम को खुशगवार बनाते हैं और बारिश का मूजब बनते हैं। इसलिए हमें ये दरख्त सिर्फ लगाने नहीं है, इनको परवान भी चढ़ाना है, इनकी प्रोटेक्शन करनी है, देखभाल करनी है, इनको पानी देना है। मैं अपील करता हूँ पाकिस्तान के हर शहरी से और बिलखसूस इधर डिग्री कॉलेज वुमेन जंड में कि ये स्टूडेंट अपने घरों में और अपने मसाजिद में, अपने स्कूलों में भी पौधे लगाएं और उनकी हिफाजत करें, उनको पानी दें और उनको परवान चढ़ाएं और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा तरगीब दें ताकि ये हम अपने मुल्क को शजरकारी मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर सरसब्ज़ व शादाब बनाएं और बिलखसूस अपने तहसील जंड ज़िला अटक और अपने सूबा पंजाब में शजरकारी मुहिम जो है वो हम कामयाब बनाएं। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पर हमारा हुआ है। इसके अलावा हम अपने सरकारी जंगलों में और प्राइवेट ज़मीनों पर भी हम शजरकारी कर रहे हैं और ड्राई ऑफास्टेशन बजरिया बिजाई बीज हम प्राइवेट ज़मीनों पे भी करा रहे हैं और अपने सरकारी जंगलों में भी। ये हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा हम दरख्त लगाएं और ये जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर और मौसमी तब्दीलियाँ आ गई हैं ताकि हम अपने मुल्क को इस गर्मी और तपश से बचाएं। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इस जंड रीजन के ऑफिसर सर को की शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ आए और उन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया और बच्चों में उजागर किया पौधों की अहमियत को। और साथ ही दूसरा मकसद जो मेन है वो हमारा क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब का बेसिक जो है हम कह सकते हैं मोटो है, उसको भी उजागर किया। बहुत शुक्रिया सर आपका। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा राना निसार राज ने कहा कि 23 मार्च को हजारों साथियों की टीम के हमराह इस्लामाबाद जलसा गाह पहुंचूंगा। इस हवाले से मजीद जानते ही फहीम गुज्जर की रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा राना निसार अहमद राठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा 23 मार्च को हजारों साथियों की टीम के साथ इस्लामाबाद जलसागाह पहुंचूंगा। 23 मार्च को इस्लामाबाद में अवाम का जमे गफीर होगा। तरक्की के सफर में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल न होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़ियादत में हर माफिया का डट कर मुकाबला करेंगे। शिकस्त खुर्द नासिर की कोई कोशिश कामयाब न होगी। अपोजिशन को पहले की तरह इस बार भी हज़म का सामना करना पड़ेगा। अपोजिशन की सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोई कोशिश कामयाब न होगी। राना निसार अहमद राठ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा मुल्क में अनारकी और इंतशार पैदा करने वालों शर्मपसंदों के खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़ियादत में तमाम पार्टी रहनुमा मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। खबर शामिल करते हैं हरनाई से, जहां पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जिले सेक्रेटरी मोहम्मद नईम ने ज़ेम प्रॉपर्टी एंड शोरूम का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नजीबुल्लाह शाह की रिपोर्ट में। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जिले सेक्रेटरी मास्टर मोहम्मद नईम तरीन ने ज़ेन प्रॉपर्टी एंड शोरूम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर जमीयत उलमा इस्लाम के दीगर रहनुमा साबिक जिली नाज़म भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब के बाद कारोबार के खैर बरकत के लिए दुआ की गई और लंगर तकसीम किया गया। ज़ेन शोरूम ओनर शबीर मोहम्मद बंगजई ने कहा हमारे यहाँ हर किस्म के छोटे बड़े गाड़ियों की खरीदो फरोख्त मुनासिब कीमत पर की जाती है। इन्होंने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा किया। और शेरगढ़ के नवाही इलाका खैर कलाम में मेहंदी की तकरीब पर पुलिस का छापा रक्स व सरूर की महफिल
में ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करके अवाम के सुकून में खलल पैदा करने और फाश गानों पर डांस करने पर पुलिस उजरा ने छापा मारकर तितली और तमाशबीन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। हाफिज अजहर अतर रशीद SHO ने कहा किसी को कानून शिकनी की इजाजत न देंगे। जिन कौमों ने तालीम पर तवज्जो दी वो तरक्की याफ्ता कहलाती हैं। पब्लिक हाई स्कूल कचियाड़ी में सालाना तकरीब तकसीम में इनामात मुनक्किद की गई। तफसीलात जानते हैं नजीबुल्लाह शाह की रिपोर्ट में। तमीर वतन पब्लिक हाई स्कूल केचाड़ी में सालाना रिजल्ट तकरीब मेहमानों ने किया। तमीर वतन पब्लिक हाई स्कूल के 4 सालाना रिजल्ट तहरीर इनामात मुनक्किद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी नौजवान तमीर पब्लिक हाई स्कूल के डायरेक्टर सैयद जाकिर शाह थे, जिन्होंने इनामात तकसीम किए। इस मौके पर स्कूल डायरेक्टर सैयद जाकिर शाह ने खिताब करते हुए कहा, तालीम की तरक्की की जामन है, तालीम के बगैर तरक्की नामुमकिन है। जिन बच्चों ने पोजीशन हासिल की है वो तालीम पर मजीद तवज्जो दें। जिन बच्चों ने पोजीशन हासिल नहीं की वो मजीद मेहनत करें। पलने में आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सोमवार से नए साल का आगाज होने के बाद लिहाजा केचाड़ी बयाबान के अवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करें। महदूद मुद्दत के लिए दाखिले जारी हैं। अवाम दाखिले मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। खबर शामिल करते हैं गंदाखा से, जहां हाजी केहर खान जमाली में माहाना 17वीं की शब सूफियाना महफिल मुनक़िद की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं नूर हसन जमाली की रिपोर्ट। गंदाखा में हाजी खैर खान जमाली में मीर दीदार हुसैन जमाली, मकबूल हुसैन जमाली, शबान खान जमाली और कासर हुसैन जमाली की जानिब से महाना 17वीं की शब सूफियाना महफिल मुनक़्क़द की गई, जिसमें सिंध बलोचिस्तान से आए हुए सूफी फनकारों ने सूफियाना कलाम पेश किया। जबकि सालाना खैरात फी सबीलिल्लाह का एहतमाम किया गया, जिसमें दरगाह फैजल फकीर के सज्जादा नशीन सूफी लतीफुल्लाह फकीर फरजंद सूफी मोहम्मद यूसुफ व दीगर ने शिरकत की। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं ठहरी मीरवाह से, जहां बोजार वटा थाने की हुदूद में जमीन के तनाजे पर सगे बाप की जानिब से बेटे पर फायरिंग, बेटे की जानिब से इंसाफ के लिए एहतजाज किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं वार हुसैन लगारी की रिपोर्ट। एहतजाज करने वालों में गांव बखू खान जकी के रहायशियों सदाम हुसैन रज़कानी और दीगर ने कहा, मुझे अपने दादा ने जमीन दी थी, मैं इस जमीन पर बैठा था तो मेरे बाप जो कि पुलिस एहलकार हैं, इसने पुलिस को वर्दी का फायदा उठाकर मुझ पर फायरिंग कर दी और कुल्हाड़ियों मारकर मेरी माँ को शदीद जख्मी कर दिया। जबकि अपने हटा भाई मिला हुआ है, हमें बोजदार वडा पुलिस से कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। इन्होंने SSP खैरपुर और DIG सखर से इंसाफ की अपील कर दी। के वल गद करे उनके साड़ने की कोशिश पियो करे। ज़मीन घणी आहे? ज़मीन असांजी 5 जरेबा आहे। 5 उन खां बावजूद असांजी सुबुह ते मूंखे ख़बर पई आहे, मां SHO साहब ॾे वियो आहियां। ॿार मुंहिंजा विया आहिनि बनीअ ते, उन्हनि ते सिधा पेर कया आहिनि माण्हुनि जेके नामालूम माण्हू। हिकिड़ो आलम चीनो, ज़मीर चीनो, कुझु साईं ओपरा माण्हू जेके हिन पंहिंजी मीरवा बंद ते विहारिया आहिनि दहशतगर्द साईं, जिन खे माना क्रिमिनल चयो वञे। ऐं पुलिस जे ॾाढ ऐं ज़ोर ते असांखे माना झुकाइण थो चाहे साईं। हाणे थियो छा आहे? थियो इहो आहे त मुंहिंजी अमर खे साईं कुआरियूं आहियूं साईं, हे उते भई आहे मुंहिंजी भेण खे पासे में कुआ केस ठाहे साईं, पंहिंजे पाण खे कुआरियूं हासेकार हणी हाणे जेको आहे असांखे माना झुकाइण था चाहिनि। ऐं असां त पूरी FIR ऐं नाला ॾियण था चाहिनि। तव्हां कंहिंखां था मुतालबो? असां मुतालबो आला अमलदारनि खां था घुरूं साईं, SSP सखर, DIG सखर साईं, SSP खैरपुर ऐं बस वारनि खां अपील था कयूं त असां तां इंसाफ़ जी तौर ते महिरबानी करे हिन जी वर्दीअ खे हटायो वञे या हिनखे ॿिए पासे तब्दीली कयो वञे। छाजे करे जो न कोई ड्यूटी थो करे, न को छा थो करे साईं। हीउ सॼो ॾींहुं मंशात थो हलाए, कंहिं महिल बि तव्हां अची ॾिसो सॼो ॾींहुं निर्वाह ते मंशात। अब रुख करते हैं नसीराबाद का, जहां नेशनल बैंक मैनेजर की मनमानियां उरूज पर, गरीब मुस्तहिक और माजूर अफराद ठोकरे खाने पर मजबूर। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद दीन रिंद की रिपोर्ट। और नसीराबाद नेशनल बैंक मैनेजर की मनमाफिया अरूज पर गरीब मुस्तहिक मजदूर अफराद ठेके ठोकरे खाने लगे। जमीयत उलमा पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल हकीम के सरबराही में गरीब मुस्तहिक ख्वातीन और मजदूर अफराद नेशनल बैंक के आदि मुजाहरा कर रहे हैं। इन्होंने कहा, नेशनल बैंक इंतजामिया ने महकमा मजहबी अमूर के खिलाफ मकामी चेयरमैन के अकाउंट्स को जानबूझकर बंद कर रहे हैं। इस महंगाई के दौर में मुस्तहिक अफराद को रुला रहे हैं। नेशनल बैंक इंतजामिया ने UC ज़का नाज़मीन के अकाउंट को जानबूझ के बंद किया हुआ है, जिसके वजह से ज़कात के जो मुस्तकीन हैं उनमें मर्द भी हैं, औरत भी हैं, बेचारे माजूर, कमज़ोर, लंगड़े, अपाज किस्म के लोग हैं। उनको ज़कात सरकार की तरफ ज़कात फंड में पैसा आया हुआ है, लेकिन ये इंतज़ामिया बैंक नेशनल इंतज़ामिया जो है जानबूझ के अकाउंट को बंद रखा हुआ है। पता नहीं इनके पैसों से ज़कात और सूद लगा के अपना मफाद चाहता है। ये लोग परेशान हैं। आए दिन ये जो मर्द और ख़वातीन हजरात ये दफ्तर ज़कात का चक्कर काट के ये बेचारे बीमार पड़े हैं। अगला महीना रमज़ान शरीफ का आ रहा है, रोज़ा का महीना बाबरकत आ रहा है। हम चाहते ये हैं कि इनके अकाउंट खुलें, इनको पैसे मिलें ताकि पैसे गरीबों के हाथ में जाएं
अपने रमज़ान के लिए राशन खरीदें, ईद के लिए अपने मुस्तहिकीन लोग कपड़े खरीदें। तो हम इनकी मजम्मत करते हैं, शदीद मजम्मत करते हैं। नेशनल बैंक इंतजामी शदीद मजम्मत करते हैं कि ये बजाय हक ये है कि इनको भारी तनख्वाहें मिल रही हैं ताकि ये लोगों का काम करें, ये बजाय काम के इन लोगों को अजाब में मुब्तला किया हुआ है। हम शदीद तौर पर नेशनल बैंक इंतजामिया की मजम्मत करते हैं। इसने मुस्तहिकीन के अकाउंट को बंद रख के इनके मुस्तहिकीन को अब अजाब देकर अल्लाह और रसूल के नाराज़गी को मुँह लिया है। ये क़यामत को क्या खुदा को मुँह दिखाएंगे? अंदर ऐसे में बैठे हुए हैं और इनके भारी की तनख्वाहें हैं, इनके बच्चे खुशियाँ मना रहे हैं, जबकि गरीबों के बेचारे बच्चे अपने वालिदैन के रास्ते को तक रहे हैं कि इनको ज़कात मिलेगी, इस ज़कात से हम कुछ पैसे अपने कोई सामान ख़रीदेंगे, घर का चूल्हा जलाएंगे। जमीयत उलमा पाकिस्तान इस बात की भरपूर मजम्मत करती है। अगर इन्होंने चंद दिन के अंदर इनका ज़कात अकाउंट नहीं खोले चेयरमैनों के, तो हम इसके ज़्यादा मुस्तकी जमा करके फिर जो कुछ हुआ इसका जिम्मेदार जो है नेशनल बैंक इंतजामिया है। गरीबों को हक दिया जाए, गरीबों को हक दिया जाए, गरीबों को हक दिया जाए, अकाउंट खोला, अकाउंट गरीबों को हक दिया जाए, अकाउंट खोला जाए, गरीबों को हक दिया जाए, अकाउंट खोला जाए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज़।